क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया में एक ऐसी बैरियर बनाई गई थी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के किसी भी एक कंटिन्यूअस सेगमेंट से भी लंबी थी। और इसका पर्पस आप सुनेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज को रोकना, नमक की स्मगलिंग। इस बैरियर का नाम था इनलैंड कस्टम लाइन या फिर द ग्रेट हेज ऑफ इंडिया। इनलैंड कस्टम लाइन एक मैसिव बैरियर थी जो ब्रिटिश ने 19वीं शताब्दी में बनाई थी। इसकी लेंथ थी लगभग 4000 किलोमीटर। उस जमाने में ब्रिटिश ने नमक पे इतना ज्यादा टैक्स लगाया था कि नमक एक बेसिक जरूरत से लग्जरी बन गया था। सन 1803 के आसपास नमक का रिटेल प्राइस 30 पैसा पर मन यानी 40 किलो से बढ़कर 3 रुपया 25 पैसा मन हो गया था। प्राइस 10 गुना बढ़ गया था। नमक हर घर की जरूरत थी। लोग टैक्स से बचने के लिए कोस्टल एरिया से सस्ता या फ्री नमक लेकर अंदर के रीजन में इलीगली सप्लाई करते थे, जिसे कहते थे सॉल्ट स्मगलिंग। इसी स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाई गई थी ये इनलैंड कस्टम लाइन, ताकि लोग बिना टैक्स दिए नमक एक रीजन से दूसरे रीजन में न ले जा सके। ये कस्टम लाइन शुरू हुई सन 1803 के आसपास बंगाल में छोटी छोटी चेक पोस्ट के नेटवर्क के रूप में, लेकिन सन 1843 के बाद इसे एक फुल बैरियर बना दिया गया। ये लाइन ग्रेजुअली स्ट्रेच होकर गुजरी वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एंड होती थी पंजाब के पास। ये एक बॉर्डर बन गई थी लो टैक्स और हाई टैक्स जोन के बीच। आप यकीन नहीं करेंगे, सॉल्ट टैक्स से जो रेवेन्यू आता था वो ब्रिटिश के टोटल रेवेन्यू का 10 से 12% था। सन 1771 और 82 में लगभग 30 लाख रुपए कमा लिया गया था सॉल्ट टैक्स से। और सन 1880 तक ये टैक्स ब्रिटिश राज को लगभग 7 करोड़ का एनुअल सरप्लस देने लगा। शुरुआत में बैरियर लकड़ी के फेंसेस, स्टोन वॉल्स और चौकियों से बनी थी। बाद में इसे बनाया गया एक लिविंग वॉल जिसमें लगाए गए कांटों वाले झाड़ जैसे बबूल, इंडियन प्लम और एकासिया। ये हेज इतनी घनी और ऊंची लगभग 3.6 मीटर की होती थी कि क्रॉस करना नामुमकिन हो जाता था। इसलिए इसे कहा गया द ग्रेट हेज ऑफ इंडिया। इस कस्टम लाइन पर ब्रिटिश ने बनाई थी हजारों चौकियां और लगाए थे लगभग 14,000 लोग, गार्ड्स, टैक्स कलेक्टर और क्लर्क्स। अगर कोई नमक या किसी भी टैक्स आइटम जैसे चीनी, तंबाकू को बिना टैक्स दिए क्रॉस करता तो उसे रोका जाता, सर्च किया जाता और कभी कभी फाइन या जेल भी होती थी। सन 1870 के दशक के बाद ब्रिटिश ने सॉल्ट प्रोडक्शन का पूरा कंट्रोल ले लिया, स्पेशली राजस्थान के सांबार सॉल्ट लेक पर। जब नमक लीगली अवेलेबल होने लगा, स्मगलिंग कम हो गई, तो सन 1889 में इनलैंड कस्टम लाइन को डिसमेंटल कर दिया गया। लेकिन सॉल्ट टैक्स सन 1946 तक चलता रहा और इसी टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था। द ग्रेट हेज ऑफ इंडिया एक मिसाल है कि ब्रिटिश ने लोगों को कंट्रोल करने और टैक्स कलेक्ट करने के लिए किस हद तक एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए। एक 4000 किलोमीटर लंबी जिंदा दीवार बनाकर उन्होंने एक बेसिक जरूरत नमक को लग्जरी बना दिया। और इसीलिए गांधी जी ने भी नमक को अपनी प्रोटेस्ट का सिंबल बनाया था।